हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय एस। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, जो भी हमारा एफ एस है उसका। वो फाइंड करने के बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी वेज है। आप कौन से वे से कर रहे हैं इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं। आप किस वे से फाइंड कर रहे हैं इनवर्स लाप्लास, उससे और आंसर से कोई लेन देन नहीं है। मतलब कि आप किसी भी टेक्निक से फाइंड कीजिए, आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ जिससे क्या हो जाए, आपके जो थोड़ी सी प्रॉब्लम को हल करने की जो भी आपके वे है थोड़ा सा आसान हो जाए। और मैं यहाँ पे टेक्निक भी डिस्कस करूँगा कि कब हमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है। ठीक है, आप कभी भी मतलब हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन बहुत सारी टेक्निक से भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो स्पेसिफिकली जो भी हमारा फंक्शन होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। दूसरा कि भाई जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक टाइप का हो तभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय एस, ये जो प्रॉपर्टी वो कैसे होते हैं। मान लीजिए कि जो आपका एफ ऑफ एस है उसको अगर मैं एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अगर हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो जो है हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये क्या है, हमारी हिंट मान लीजिए या फिर क्या मान लीजिए ट्रिक। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बाय एस। यानी कि अगर आपके फंक्शन को एस से सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, एस स्क्वायर से या फिर एस क्यूब से मल्टीप्लाई किया है, एस की पावर 20 से, मान लीजिए बहुत बड़ी पावर इतनी तो नहीं होती, मगर एस की पावर 4 से चलिए मल्टीप्लाई किया, तब जाके हम हमारा ये जो यूज़ है आज का ये जो लेक्चर है उसी के लिए कि आपका जो फंक्शन है उसको एस की किसी पावर से मल्टीप्लाई किया है। इसलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वो पूरा मेथड समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन बाय एस है वो प्रॉपर्टी या फिर उसके लिए वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कहा, जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हिंट वो है कि s इंटू एफ ऑफ एस, यहाँ पे n ले लेते हैं। ठीक है, या n जो है वो 1 2 3 कोई भी हो सकता है। सो वर्किंग रूल जो है आपका है, वर्किंग रूल दैट इज, मान लीजिए कि आपका जो फंक्शन है उसका लाप्लास इनवर्स है। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस दैट इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, ये है, then Laplace inverse of s into f of s is equal to f dash t, f dash t. That means derivative of Laplace inverse of f of s। ठीक है, तो ये है वो वर्किंग रूल है। आपको क्या करना है कि लाप्लास फर्स्ट है, यहाँ पे s इंटू एफ एस है, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस था उसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, यानी कि आपके जितनी भी पावर है यहाँ पे उतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इन जनरल चलिए बात कर लेते हैं। इन जनरल लाप्लास इनवर्स ऑफ एस टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव अपॉन ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो ये है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो दैट इज इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो अप टू इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन जीरो। ये सभी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो एफ जीरो इक्वल टू जीरो, मान लीजिए कि अगर आप फाइंड करते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस, ठीक है, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश टी फाइंड करना है, तो उसके लिए जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका टी आएगा फंक्शन, उसके ऊपर जो फंक्शन मतलब जो टी आएगा
एफ ऑफ टी, उसमें अगर जब आपकी वैल्यू आप टी की जगह पे वैल्यू पुट करें 0 तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये है टेक्निक कि आपको क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस फाइंड करना है, उसके हेल्प से क्या आएगा आपका एफ टी आएगा। और एफ टी जो आता है ये जो है आप तभी अप्लाई करेंगे जब एफ जीरो इक्वल टू 0, या फिर अगर डबल डेरिवेटिव यहाँ पे करें, मान लीजिए डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ जीरो इक्वल टू 0 एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू 0 वो होना चाहिए। सो हम ये तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। पर क्या अप्लाई करना है वो समझ लीजिए फिर से। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश टी। इन जनरल अगर आपके पास एस स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव, अगर nth है, s टू द पावर n है तो आप क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, तो चलिए अभी देखते हैं कुछ लेक्चर, जैसे हम यहाँ पे तो हमने वर्किंग रूल अभी डिस्कस कर लिया है, तो लेक्चर में आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके लिए है, एग्जाम्पल इज लाप्लास इनवर्स ऑफ, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस टू एस प्लस टू दी पावर 4। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय एस, यानी कि जो आपका एफ ऑफ एस होगा उसको क्या होगा, एस से मल्टीप्लाई किया होगा। सो हमारे यहाँ पे जो एफ ऑफ एस है वो क्या है वो देखिए, सॉल्यूशन दैट इज हियर एफ ऑफ एस में मान लेता हूँ 1 अपॉन एस प्लस 2 पावर 4। ठीक है, सो यहाँ पे जो देखा जाए तो ऐसे तो ये फंक्शन सिर्फ ये जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एस प्लस 2 का है। ठीक है, पर इसको एफ ऑफ एस के फॉर्म में देखें तो वो क्या है, एस 1 अपॉन एस टू द पावर 4 है। और यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसी की हेल्प से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर 4। और इसके लिए जो हमारे पास है वो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर 4, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है t पावर n माइनस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास आएगा ई पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब अपॉन 6। ठीक है, ये आएगा। नाउ ये तो हमने क्या फाइंड किया, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, बट हमें क्या फाइंड करना है, एस अपॉन एस प्लस टू दी पावर 4। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस 2 पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे हमें एस की कितनी पावर है, 1 पावर है। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा, दैट डी बाई डी टी ऑफ ई पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब बाई 6। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज 1/6 कॉमन एंड डी बाई डी टी ऑफ ई पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1/6, यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल अगर मैं अप्लाई करूँ दैट इज ई पावर माइनस 2t इंटू 3t स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस 2t का होता है माइनस 2 इंटू ई पावर माइनस 2t इंटू टी क्यूब, ये आएगा। तो इसका अगर हम आगे देखें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते, चलिए 1/6 यहाँ से ई पावर माइनस 2t के साथ टी स्क्वायर कॉमन है। सो दिस इज 3 यहाँ से माइनस 2t। तो ये जो है वो है आपका फाइनल आंसर, दैट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस प्लस 2 पावर 4। ठीक है, यहाँ पे आप कई मेथड्स, अलग अलग जो मेथड्स है उससे कर सकते हैं। यहाँ पे आप s प्लस 2 को अरेंज कर सकते थे और माइनस 2 कर सकते थे, वहाँ से भी कर सकते थे। जो सेकंड मेथड है मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी हिंट दे रहा हूँ, देख लीजिए आपके पास क्या है, s अपॉन जो ये है वो सेकंड मेथड है, वैसे भी आप कर सकते हैं, s अपॉन एस प्लस 2 दी पावर 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, s प्लस 2 एंड माइनस 2 कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आएगा s प्लस 2 पावर 4। अगर यहाँ से आगे जाए तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एस प्लस 2
पावर क्यूब -2 अपॉन ये आएगा s + 2 पावर 4। तो आप यहाँ से भी जो लाप्लास इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं और वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो इंटेंशन है वो यह है कि अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए बाय s से तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल को। तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं इस मेथड से, और कुछ जो होते हैं वो सभी मेथड से होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता कि आप कौन से मेथड से फंक्शन जो हमारा एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करें, ठीक है। सो हमारे पास अब एग्जाम्पल है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास, find the inverse Laplace of s स्क्वायर अपॉन s माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो s स्क्वायर अपॉन s माइनस 3 स्क्वायर है। तो मैंने कहा था कि फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे हमने s स्क्वायर इंटू एफ ऑफ s किया है। सो हमारे पास जो यहाँ पे f ऑफ s है वो क्या है, here f of s that equal to 1 upon s minus 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो लाप्लास इनवर्स है वो क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s that equal to e पावर 3t, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर। सो ये हो जाएगा e पावर माइनस 3t, यहाँ पे t 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s दैट इक्वल टू e पावर माइनस 3t इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है s स्क्वायर अपॉन s माइनस 3 स्क्वायर का, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे करेंगे भाई, डबल डेरिवेटिव कीजिए डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, दैट इज डी स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर ऑफ t इंटू ई पावर माइनस 3t। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सॉरी ये हमारा डी टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल d बाई डी टी ले लेंगे, उसके बाद हम करेंगे d बाई डी टी t इंटू माइनस 3t। तो ये हमारे पास हो जाएगा d बाई डी टी। यहाँ पे जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करें तो वो हमारे पास यहाँ पे रूल अप्लाई करने के बाद e पावर माइनस 3t, t का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, एंड t एट इज इट माइनस 3 इंटू ई पावर माइनस 3t। नाउ अगेन हम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव का होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू ई पावर माइनस 3t माइनस 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास आएगा ई पावर माइनस 3t, और यहाँ पे t इंटू ई पावर माइनस 3t का जो रूल है वहाँ पे मैंने ई पावर माइनस 3t एट इज इट रखा, t का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, प्लस हमारे पास यहाँ पे आएगा ई पावर माइनस 3t माइनस 3 इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसका अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दे तो मेरे पास आएगा माइनस 3 इंटू ई पावर माइनस 3t, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे भी माइनस 3 डेट इज प्लस 9 ई पावर माइनस 3t इंटू टी, और इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो होता है 9 ई पावर माइनस 3t माइनस 6 इंटू ई पावर माइनस 3t। तो यहाँ पे t है। सो ये जो होता है वो आपका क्या होता है, फाइनल आंसर होता है कि किस तरह से आप फंक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 था तो मैंने यहाँ पे माइनस किया है, उसको करेक्ट कर लेते चलिए। तो कोई उतना सा फर्क नहीं होगा पर थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो यहाँ पे भी ये प्लस होगा, ये भी प्लस, ये हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस। सो ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस 3 था हमारे पास वो गलती से हो गया था, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 था। सो मैंने वो करेक्ट कर लिया, आप भी कर दीजिएगा। सो जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो आता है 9 इंटू ई पावर 3t इंटू टी प्लस 6 इंटू ई पावर टी। सो मैं यहाँ से अगर 3 इंटू ई पावर 3t कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 3t प्लस 2, और ये जो है वो क्या है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको कैसे यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन जब किया जाए, अगर हमारे एफ एस को किसी फंक्शन मतलब एस की किसी पावर से
तो आपको खुद डिसाइड करना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी मेथड यूज़ करके कर सकते हैं। जो बहुत सारी मेथड उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क के लिए या फिर खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने आप से और देखिए कि आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गई है या नहीं, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए है, वो है s अपॉन s माइनस 4 पावर क्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है, इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स लाप्लास सिर्फ फाइंड करना है। तो आप कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए कि ये जो मेथड है वो आपको समझ में आया है या नहीं है, आप खुद से देख सके। और जो दूसरा है वो है मेरा s माइनस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी हिंट मैं आपके लिए दे देता हूँ, चलो। तो ये जो है s अपॉन s माइनस 4 क्यूब है, तो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल किया है उसी मेथड से आप करेंगे तो आपका एग्जांपल जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हिंट जो है वो है फर्स्ट एग्जांपल जो आज हमने किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर उतना भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे s माइनस 3 है तो मैं क्या करूँगा, s माइनस 3 जो है उसमें यहाँ पे फॉर्मूले को अरेंज करने की कोशिश करूँगा। दैट इज़, अगर मेरे पास यहाँ पे देखा जाए, चलिए उस तरह से नहीं सोचते, मुझे ऊपर क्या दिया है, जो न्यूमिनेटर है उसमें दिया है s माइनस 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मुझे s स्क्वायर दिया है और प्लस 4s दिया है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो है वो फॉर्मूला अरेंज कर पा रहा हूँ, किसका, 2 स्क्वायर प्लस 9, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। और 9 को भी मैं स्पेसिफिकली देखूँ तो उसको मैं 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो मेरे पास ये हो गया s माइनस 3 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9, दैट इज़ 3 स्क्वायर, ठीक है। चलिए डायरेक्टली लिखते हैं 3 स्क्वायर। और जो मेरा s प्लस 2 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, s प्लस 2, मेरा फाइनल क्या था, s माइनस 3 था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस 5 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है वो e पावर माइनस 2t इंटू कॉस समथिंग 3t का चलिए मिलेगा फॉर्मूला। और ये जो है वो है 5 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे भी e पावर माइनस 2t होगा और यहाँ पे होगा वो होगा साइन 3t का फॉर्मूला। तो वहाँ से आपको करना है, दोनों फॉर्मूले जो है अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैंने ऑलमोस्ट जो है 80% एग्जाम्पल कर दिया, आपको यहाँ पे हिंट मैंने दे दिया। चलिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपको ये एग्जाम्पल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। हम जरूर उसका जो सॉल्यूशन है, अगर आपसे नहीं होता है, कोई डाउट रहता है तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। अगर ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जब हमारे फंक्शन को क्या होता है मल्टीप्लीकेशन किया जाए एस से, तो हम उसका जो है इनवर्स लाप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस प्रकार के वीडियो हर रोज़ एक लेके आते हैं, ठीक है। तो मिलती है अगले वीडियो लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।